हाय एवरीवन, मैं ध्रुव पाठक आप सभी का अपने चैनल होम लॉजिका में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए वाकड़ में एक नए लॉन्च प्रोजेक्ट का सैंपल फ्लैट का टूर लेकर आए हैं। यदि आप वाकड़ में एक रेनाउंड बिल्डर का एक प्रीमियम प्रोजेक्ट की तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें या फिर नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप से भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ की वीडियो हम बनाते हैं उनसे कहीं ज़्यादा प्रोजेक्ट की डिटेल्स हमारे पास होती है। यदि आपकी रिक्वायरमेंट हमें मिलती है तो हम उसमें से भी आपके लिए कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। कई बार जहां इन्वेंट्री कम बची होती है या सैम्पल फ्लैट नहीं बना होता है तो ऐसे प्रोजेक्ट की डिटेल्स अपलोड कर लेते हैं हम अपने डेटाबेस में। अगर आज के प्रोजेक्ट की बात की जाए तो यह प्रोजेक्ट वाकड़ में हाईवे से सिर्फ 300 मीटर्स की दूरी पर है। प्रोजेक्ट की डिटेल्स हम आपको वीडियो के एंड में शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सैम्पल फ्लैट का टूर। तो आइए अब देख लेते हैं 2 BHK के सैम्पल फ्लैट को। इसका टोटल कारपेट एरिया है 632 स्क्वायर फीट। आ जाइए, एंटर करते ही हमें यहाँ पर लॉबी स्पेस दिया हुआ है जहाँ पर हम शू रैक का प्रोविज़न कर सकते हैं। अंदर आने के बाद में हमें मिलता है लिविंग कम डाइनिंग एरिया 14.1 बाय 10.6 का, जहाँ पर आप कुछ इस तरीके से एल शेप सोफे का प्रोविज़न कर सकते हैं। बीच में आप चाहें तो सेंटर टेबल भी रख सकते हैं। एंड हमारे सामने की वॉल पर आपको TV यूनिट का प्रोविज़न दिया हुआ है जहाँ पर आप TV यूनिट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी से लगकर है हमारा डाइनिंग एरिया जहाँ पर आप कुछ इस तरीके से डाइनिंग टेबल का भी प्रोविज़न कर सकते हो। आ जाइए बालकनी को देख लेते हैं। बालकनी का साइज़ है 8.3 बाय 5.11। ये बालकनी आपको इसी तरीके से इनक्लोज मिलेगी और यहाँ पर आपको टफन ग्लास रेलिंग दिए गए हैं। आ जाइए आगे देख लेते हैं। सामने है हमारा किचन एरिया 8 बाय 8 फीट का, जहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से एल शेप का ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म मिलता है। यहाँ पर आपका गैस स्टोव आ जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो चिमनी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी से लगकर हमारा स्टेनलेस स्टील सिंक भी दिया हुआ है विथ मूवेबल टैप। एंड यहाँ पर आपका रेफ्रिजरेटर का प्रोविज़न हो जाएगा। इस तरफ आप चाहें तो क्रॉकरी यूनिट या मंदिर भी बना सकते हैं। और इसी से लगा हुआ है हमारा ड्राई एरिया। इसको आप चाहें तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी इनक्लोज रहेगा और यहाँ पर आपको वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न भी आप यहाँ पर कर सकते हो। इस तरफ आप चाहें तो डिश वॉशर भी इंस्टॉल कर सकते हो। प्लीज़ हैव अ लुक। आ जाइए आगे के अपार्टमेंट को देखते हैं। यहाँ से आगे आते ही हमारा है लेफ्ट में है कॉमन वॉशरूम, जहाँ पर आपको वॉश बेसिन इंस्टॉल किया हुआ है। एंड उसी से लगा हुआ है हमारा WC और बेदिंग एरिया। टाइल्स भी आप देख सकते हो वॉल्स के सीलिंग हाइट तक हैं। एंड फॉल सीलिंग भी आपको इंस्टॉल करके दिया गया है। आ जाइए, इसी से लगा हुआ है हमारा किड्स बेडरूम 10 बाय 10 का, जहाँ पर आपको विंडो दिया हुआ है फॉर सनलाइट एंड वेंटिलेशन। आप देख सकते हो यहाँ पर बेड और कॉर्नर टेबल के बाद में आपको कितना स्पेस मिलता है। सामने आप चाहें तो इस तरीके से कबर्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेड के दोनों साइड में पावर पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप इसको अपने सहूलियत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आ जाइए आगे देख लेते हैं। इसी से आगे बढ़ते ही है हमारा 10 बाय 11 का मास्टर बेडरूम, जहाँ पर आपको विंडो मिलता है। एंड यहाँ पर भी बेड के दोनों साइड में आपको पावर पॉइंट्स दिए हुए हैं। एंड इस तरफ आप कुछ इस तरीके से कबर्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आ जाइए, यह है हमारा मास्टर वॉशरूम विथ वॉश बेसिन, WC एंड बेदिंग एरिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हो वॉल टाइल सीलिंग तक हैं और फॉल सीलिंग भी दिया हुआ है। वॉल टाइल्स और फ्लोर टाइल्स की क्वालिटी भी आप देख सकते हो, दे आर वेरी प्रीमियम। तो आइए अब 2 BHK के सैम्पल फ्लैट को देख लेते हैं। इसका टोटल कारपेट एरिया है 730 स्क्वायर फीट। आ जाइए, अंदर आने के बाद में हमें कुछ इस तरीके से लॉबी मिलती है। एंड एल शेप में आपको लिविंग कम डाइनिंग एरिया दिया हुआ है। लिविंग एरिया की अगर हम बात करें तो ये 10.6 बाय 14.1 का है,
जहाँ पर आप कुछ इस तरीके से एल शेप सोफे के साथ में सेंटर टेबल का प्रोविज़न आप कर सकते हो। सामने की वॉल पर आपको टीवी यूनिट इंस्टॉल करने के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है। इसी से लगकर है हमारी काफ़ी स्पेशियस बालकनी, जिससे आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा। बालकनी तीनों साइड से इनक्लोज ही रहेगी एंड यहाँ पर आपको टफन ग्लास का रेलिंग भी दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो डाइनिंग एरिया, जिसका कारपेट है 5.7 बाय 8.3, जहाँ पर आप कुछ इस तरीके से 4 सीटर डाइनिंग टेबल का प्रोविज़न कर सकते हैं। इसी के सामने है हमारा किचन 8 बाय 8 स्क्वायर फीट का, जहाँ पर आपको कुछ एल शेप का ग्रेनाइट टॉप प्लेटफॉर्म दिया गया है। आप चाहें तो यहाँ पर गैस स्टोव का प्रोविज़न कर सकते हैं और ऊपर चिमनी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरे अप्लायंसेस को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपको पावर पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड इसी के साइड में हमारा रेफ्रिजरेटर का प्रोविज़न भी है। यहाँ पर आप जो ये वॉल देख रहे हैं ये एक्चुअली 4 फीट तक रहेगी और अगर आप चाहें तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना क्रॉकरी यूनिट भी इंस्टॉल कर सकते हैं एंड दिस इज़ अवर ड्राई बालकनी 8 बाय 3.7 की, जहाँ पर आपको वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न भी आप कर सकते हो। यहाँ से आपको डिसेंट सनलाइट और वेंटिलेशन भी मिलेगा एंड इधर आप चाहें तो डिश वॉशर भी इंस्टॉल कर सकते हो। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। हमारे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो गेस्ट वॉशरूम, जहाँ पर आपको वॉश बेसिन, WC एंड बेदिंग स्पेस मिलता है। वॉल टाइल्स भी सीलिंग तक हैं एंड फॉल सीलिंग भी करके दिया हुआ है। इसी के आगे है हमारा किड्स बेडरूम, जहाँ पर आप कुछ इस तरीके से प्रोविज़न कर सकते हो। यहाँ पर आपको विंडो दिया हुआ है फॉर सनलाइट एंड यहाँ पर आप कबर्ड का भी प्रोविज़न कर सकते हो। बेड के दोनों तरफ आपको पावर स्विचेस दिए हुए हैं, जिसे आप अपनी सुविधा के साथ यूज़ कर सकते हैं। किड्स बेडरूम को ध्यान में रखकर यहाँ पर हम चाहे तो एक स्टडी टेबल भी लगा सकते हैं। आ जाइए और यहाँ पर आते ही हमें दिखाई देता है हमारा मास्टर बेडरूम। काफ़ी स्पेशियस है, 10.4 बाय 13.10 इसका कारपेट है एंड विंडो स्पेस भी दिया हुआ है आपको। आप देख सकते हो बेड के बाद भी काफ़ी स्पेस आपको दिया हुआ है चारों तरफ। सामने टीवी का भी प्रोविज़न किया हुआ है, टीवी आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी पसंद के हिसाब से एक वर्क टेबल का भी प्रोविज़न कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आपको वार्डरोब के लिए नीच दिया हुआ है, तो आप अपना पूरा कारपेट अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे लगा हुआ है हमारा मास्टर वॉशरूम, जहाँ पर आपको वॉश बेसिन, WC एंड बेदिंग स्पेस मिलता है। वॉल टाइल्स भी सीलिंग तक हैं एंड फॉल सीलिंग भी आपको दिया हुआ है। तो आइए अब देख लेते हैं स्मार्ट 3 BHK के सैम्पल फ्लैट को, जिसका टोटल कारपेट एरिया है 867 स्क्वायर फीट। आ जाइए। एंटर करते ही हमें मिलती है एंट्रेंस लॉबी एंड उसके बाद में हमें दिखाई देता है हमारा लिविंग रूम 10.6 बाय 14.1 का, जहाँ पर आप कुछ इस तरीके से एल शेप सोफे के साथ सेंटर टेबल का प्रोविज़न कर सकते हो। सामने की वॉल पर हमें टीवी यूनिट इंस्टॉलेशन करने का प्रोविज़न दिया गया है। आ जाइए। इसी से लगा हुआ है हमारा बालकनी, जो कि काफ़ी बड़ा है एंड ये बालकनी का साइज़ है 10.5 बाय 5.3। ये बालकनी तीनों साइड से इनक्लोज ही रहेगी, जिससे आपको प्राइवेसी मिलेगी एंड यहाँ पर आप टफन ग्लास रेलिंग भी देख सकते हो। आइए अब आगे के स्पेस को देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया, जहाँ पर आप कुछ इस तरीके से डाइनिंग टेबल का प्रोविज़न कर सकते हैं। ये टोटल एरिया है 6.1 बाय 8.4 स्क्वायर फीट का। इसी से लगा हुआ है हमारा किचन 8 बाय 8 स्क्वायर फीट का, जहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से एल शेप ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म दिया गया है। यहाँ पर आपका गैस स्टोव आ जाएगा, ऊपर चाहे तो आप चिमनी इंस्टॉल कर सकते हैं एंड इस तरफ आपके सारे किचन अप्लाइंसेस आ जाएंगे, जैसे माइक्रोवेव, मिक्सर, जूसर एंड यहाँ पर आपका रेफ्रिजरेटर का प्रोविज़न आ जाएगा। ये वॉल 4 फीट तक ही रहेगी, या अगर इसको आप चाहें तो इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं ड्राई एरिया तक।
यहाँ पर आपका वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न आ जाएगा और इस तरफ आप चाहें तो डिश वॉशर इंस्टॉल कर सकते हैं। आ जाइए आगे के एरिया को देख लेते हैं। हमारे राइट हैंड साइड में आ जाता है गेस्ट वॉशरूम, जहाँ पर आपको वॉश बेसिन, WC एंड बेथिंग स्पेस मिलता है। वॉल टाइल्स भी आप देख सकते हैं आपको सीलिंग तक दिए हुए हैं और फॉल सीलिंग भी हमें करके मिलता है। इसी से लगा हुआ है हमारा किड्स बेडरूम 10x10 का, जहाँ पर आप कुछ इस तरीके से अपना बेड का प्रोविज़न कर सकते हैं। यहाँ पर हमको विंडो मिलती है एंड बेड के दोनों साइड में आपको स्विचेस दिए गए हैं। यहाँ पर आपका वार्डरोब आ जाएगा एंड उसके बाद भी हमें डिसेंट स्पेस मिलता है टू मूव अराउंड। यहाँ पर आप चाहें तो किड्स के लिए एक स्टडी टेबल का भी प्रोविज़न कर सकते हो। आ जाइए अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ, जिसका साइज़ है 12x10 स्क्वायर फीट। यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से बेड और कबर्ड का प्रोविज़न कर सकते हो। इधर हमें मिलता है विंडो स्पेस एंड यहाँ पर हमको एक एडिशनल विंडो दिया गया है फॉर क्रॉस वेंटिलेशन। बेड के दोनों साइड में आपको स्विचेस दिए हुए हैं और आप यहाँ चाहें तो सामने टीवी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आ जाइए अब देख लेते हैं अपने मास्टर बेडरूम को। मास्टर बेडरूम है हमारा 12.11x10 स्क्वायर फीट का, जहाँ पर आपको इस तरीके से विंडो दिया गया है एंड बेड के दोनों साइड आपको स्विचेस दिए गए हैं। इधर आप टीवी भी इंस्टॉल कर सकते हैं एंड आपके पीछे यहाँ पर आपको कबर्ड स्पेस दिया गया है। काफ़ी स्पेशियस है, आपको बेड एंड कबर्ड के बाद में काफ़ी स्पेस मिलता है। एंड इसी से लगा हुआ है हमारा मास्टर वॉशरूम, जहाँ पर आपको वॉश बेसिन, WC एंड बेडिंग स्पेस मिलता है। फ्लोर पर आपको एंटी स्किड टाइल्स दिए हुए हैं एंड वॉल टाइल्स भी आपको सीलिंग तक मिलता है विद फॉल सीलिंग। आई होप आपको हमारे सैम्पल फ्लैट का टूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट करके भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 3 एकड़ के लैंड पार्सल में 3 टावर्स डेवलप करके दिए जा रहे हैं माई-वन टेक्नोलॉजी के साथ में। टावर्स की हाइट 13 स्टोरी की रहेगी और यहाँ पर आपको 25+ प्रीमियम एमिनिटीज़ भी मिलेंगी, जिसमें से आपको मिलता है DG पावर बैकअप फॉर योर अपार्टमेंट्स एंड चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए गए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए फॉर योर 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स। कन्फिगरेशंस और प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 BHK में 638 to 740 का टोटल कारपेट एरिया मिलता है, जिसकी प्राइसिंग 67 to 77 लाख रहेगी ऑल इंक्लूसिव। वहीं 3 BHK की अगर हम बात करते हैं तो आपको 840 to 930 टोटल कारपेट एरिया मिलता है, जिसकी प्राइसिंग रहेगी 90 to 95 लाख ऑल इंक्लूसिव। 3 BHK में आपको 2 कवर्ड कार पार्किंग भी दी जाएंगी। और अगर आप चाहें तो आप किसी भी ऑप्शंस के लिए यहाँ पर सिंप्लेक्स के लिए भी जा सकते हैं, जिसमें आपको जोड़ी फ्लैट भी मिल सकता है और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर साइट विजिट करना है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको एक अच्छी डील दिलाने में मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।